खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। मेरे साथियों, खुद को इतना आप सक्षम कर लीजिए और तैयारी की धार को इतनी तेज कर लीजिए, अपना जो सिलेबस है उसको इतनी बार रिवीजन कर लीजिए कि आपके सामने जो भी प्रश्न आए रीट पात्रता परीक्षा में, उसको आप एक ही बार में क्लिक कर जाए। मेरे साथियों, ये तो है आपने तैयारी बेहतरीन की है, और तैयारी बेहतरीन के बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न जिसके दो ऑप्शन में हम कंफ्यूज होते हैं, या फिर कभी कभी चारों ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, तो वो प्रश्न हम छोड़ के आ जाते हैं। और अब की भर्तियों में तो आपके ई ऑप्शन है वो भी आ गया है। तो मेरे कुछ साथियों के ऐसे सवाल आए कि सर आखिर के ऐसे प्रश्न जिनको हम या तो ई ऑप्शन करके आएंगे, पहले छोड़ के आते थे और अभी ऑप्शन करके आएंगे, तो उनमें आखिर तुक्का कैसे लगाया जाए। मेरे साथियों, मैं तुक्के का समर्थक नहीं हूं, बिल्कुल। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी मेहनत है ना उसको प्रबल रखिए, मजबूत रखिए। जितनी मेहनत से आप सफलता हासिल करोगे उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ 2 या 4 प्रश्न है जिनमें हमें थोड़ा सा डाउट रहता है, तो आखिर वहां पर वो तुक्का काम कर जाता है। और मैंने भी इस फॉर्मूले को ट्राई किया है। मैंने आपके चाहे रीट की परीक्षा हो और सीटेट भी मैंने क्लियर करके रखा है, और मेरे साथ सीपी सर ने भी सीटेट क्लियर करके रखा है, और इन्होंने बिजली विभाग में भी थे और बाद में अध्यापक भर्ती पर अभी कार्यरत हैं। तो इन तरीकों को हमने अपनाया है। तो मेरे साथियों, वही तरीके आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आखिर एक तुक्का कैसे लगाया जाए। मेरे साथियों, एक बार फिर से मैं कहता हूं, हम तुक्के का समर्थन कतई नहीं करते। आप अपनी पढ़ाई है उसको मजबूत कीजिए, पढ़ाई में ना रिवीजन बार बार कीजिए, और बिल्कुल ठीक है ना, इतना खुद को सक्षम कर लीजिए कि कोई भी प्रश्न आपके सामने आए उसको आप क्या मात दे सको। लेकिन उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है, हमने बहुत सारे प्रश्न कर भी दिए हैं, लेकिन कभी कभी 2 नंबर से 4 नंबर से हम रह जाते हैं। तो उस समय सोचते हैं काश हमारा एक वो प्रश्न जिसको मैं छोड़ के आया था, काश उसमें हम कोई तुक्का लगा लेते। ठीक है, और हमारे मन में ये भी आता है ना जब बैठे होते हैं, हाँ मेरे मन में विचार ये आ रहा था कि मुझे ये करना चाहिए था और मैं नहीं करके आया, इस कारण से मेरा प्रश्न यह है, इसमें मेरे को नंबर नहीं मिले। तो मेरे साथियों, ऐसे ही कुछ आपके तुक्कों की विधि या किस प्रकार से आप तुक्का लगा सकते हैं, मैं और सीपी सर दोनों आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो तरीके। तो मैं आमंत्रित करूंगा सीपी सर, आप भी आइएगा कि आखिर तुक्का किस प्रकार से लगा सकते हैं। सीपी सर, तुक्का लगाना वैसे आप भी उसका समर्थन नहीं करते। बिल्कुल, जो साथी पढ़ाई करता है वो तुक्के वगैरह नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कभी हम तैयारी तो फुल कर देते हैं, लेकिन ये 5-10 मिनट को 10-5 मिनट के जो वीडियो है 5 से 10 नंबर बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे तरीके हम बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रश्न आपको उनको विद्यार्थियों को आते हैं वो तो करने ही है। बिल्कुल, वो तो अब आपके 5 प्रश्न ऐसे छूट गए हैं, ठीक है, जिनमें 3 प्रश्नों में आपको डाउट है। क्या है डाउट? है कि इसमें से आपके ए या डी में से कोई हो सकता है, तो फिर वहां आपको क्या करना है, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी प्रकार के जो आपके तरीके हैं सीपी सर आप बताइएगा, हम बच्चों के साथ में इनको प्रस्तुत करते हैं। साथियों, पहला तुक्का लगाने का तरीका है कि उपरोक्त सभी वाला उत्तर लगाना है। उपरोक्त सभी वाला, बिल्कुल। जब हम प्रश्न पढ़ते हैं 3 ऑप्शन होते हैं और चौथा ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी वाला, और वो 99 क्या मैं कहता हूं 100% राइट ही होता है। बिल्कुल सर। उपरोक्त सभी, आपने क्वेश्चन चाहे आपने तैयारी की है, वो पढ़ाई नहीं हो और उपरोक्त सभी देखा और आपने राइट कर दिया, तो वो आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पहले जो आपको आ रहा है, जैसे उपरोक्त सभी दिया हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है उपरोक्त सभी आपके डी नंबर में है, आपके सी नंबर में है, आपको पक्का कन्फर्म है कि इसका आंसर सी नंबर है, तो आपको सी नंबर ही करना है। लेकिन जिन प्रश्नों में आपके द्वंद्वात्मक स्थिति है, उन प्रश्नों में आप उपरोक्त सभी वाला आंसर है उसको आप तुक्का लगा के आइए, और आपका उपरोक्त सभी के साथ में एक आता है कि दोनों ही सही है। कभी कभी 1, 2 और तीसरा ऑप्शन आता है दोनों ही सही है, और चौथा आएगा इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं, वो भी सही होता है। दोनों ही सही है, वो भी सही होता है। दूसरा तरीका सर, दूसरा है कि बड़े उत्तर वाला उत्तर लगाना। बिल्कुल। जैसे ही प्रश्न हमने पढ़ा और 4 ऑप्शन हमने देखे और सबसे लंबा उत्तर वो 90% सही होता है।
हाँ, कोई अप्लाइड सवाल जैसे साइकोलॉजी या साइकोलॉजी का हो गया, शिक्षण विधियों में, शिक्षण विधियों का हो गया, ठीक है, तो उसमें ये विधि कारगर साबित होती है। और एक बात और है कि ये जो आपके तुक्के लगाने की प्रक्रिया है, ये आप सिर्फ जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसी में करोगे। बिल्कुल, और रीट में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पात्रता परीक्षा में है नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है 5वां विकल्प ही है। यदि वो नहीं करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। मान लो आपने 4 ऑप्शन है, वो नहीं किए और 5वां भी खाली छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग है। और मान लो आपको वैसे 150 में से 150 आपको पूरे करने ही वाला, वैसे भी आप जाना ही नहीं है उस पर, आप भर के आने वाले ही वाला, तो इससे अच्छा है कि आप तुक्का ही लगा लो, ठीक है। तो फिर बड़े उत्तर वाला है नहीं, जिसमें शिक्षण विधियों में या फिर साइकोलॉजी में अप्लाइड सवाल पूछे जाते हैं और उसमें जो लाइन आपको बड़ी लगे, ठीक है ना, कोई जैसे ऑप्शन ए एक लाइन में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी आपके एक लाइन में लिखा हुआ है, और ऑप्शन सी उसको आपके 2 या 2.5 लाइन में लिखा हुआ है, तो आपके ज्यादातर चांस रहता है कि 2 या 2.5 लाइन वाला उत्तर है वो सही होगा। ये आपका दूसरा है। तीसरा तरीका है कि कोष्टक वाला उत्तर मानना। कोष्टक वाला, कभी कभी लिखा जैसे ऑप्शन होते हैं उसमें साथ में उत्तर लिखा हुआ, उसके साथ में कोष्टक भी दिया हुआ हो, उसको और विस्तारित करने के लिए, विस्तारित करने के लिए ऑप्शन, वो 90% सही होता है। हाँ, ऑप्शन के साथ में कोष्टक दिया। पिछली रीट में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए, तो आपको उसको राइट लगाना। बिल्कुल, तो ये हो गया तीसरा। और चौथा है कि दिमाग में पहला उत्तर आए वो मानना। बिल्कुल, ये भी आपके जब हम प्रश्न पढ़ते हैं और दिमाग में पहला ऊपर, जैसे नॉर्मल सवाल लेते हैं कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, सीधा ऑप्शन आ गया जयपुर, तो वो आपको टिक लगा देना पहला, क्योंकि हमारा एक दिमाग का पैटर्न है, एक माइंड का, साइकोलॉजी के अनुसार देखे ना, एक दिमाग का पैटर्न है। जब हम पढ़ते हैं ना तो उस जो पहला ऑप्शन है जो आपके मन में आ रहा है ना, वो आपके अचेतन मन में आपको उसने पढ़ा है, ठीक है ना, तो अचेतन मन का वो बाहर निकल के आ रहा है, वो उछल उछल के कह रहा है कि भाई तू उत्तर लगा। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर 3-4 एक जैसे ऑप्शन आ जाते हैं ना, तो उसी में उलझ जाते हैं और फिर गलत करके आते हैं। तो आपको ये उत्तर जो है पहला उत्तर है, वो आपको दिमाग में जो भी पहला आपके क्लिक हो वही आपको, और ज्यादातर ये सकारात्मक लोगों के अप्लाई होता है। बिल्कुल, जो सकारात्मक होते हैं, जो अपन क्या बोलते हैं साइकोलॉजी में, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, हाँ, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, हाँ, जो बहिर्मुखी होते हैं, हाँ, उन पर ये ज्यादा लागू होता है। तो मेरे साथियों, एक चीज, अब ये तुक्के लगाने तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई बेस्ट तरीका नहीं है। ये तुक्के सिर्फ आपके लिए कह सकते हैं ना कि स्टेपनी का काम करेंगे। स्टेपनी होती है गाड़ी में, किस प्रकार से एक स्टेपनी होती है, ठीक है, जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो क्या वो स्टेपनी अपने काम आती है, मतलब थोड़ी दूर 2, 4 या 10 किलोमीटर ले जाने के लिए। तो थोड़ा सा आपके जैसे जनरल में 90 नंबर है और मान ले आपने 1 नंबर कम पड़ गया, हाँ, तो वहां पर ये तुक्का आपकी कितना कारगर साबित होगा कि मात्र 1 में तुक्का लगा देता तो मेरा सही हो जाता। तो मेरे साथियों, जैसा कि हमने बताया, ये 4 तरीके आपको बताए, इन 4 तरीकों को आप अपना सकते हैं। लेकिन मैं फिर से अंत में आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, इतनी बेहतर कीजिए कि वो बेहतरीन हो जाए, और बेहतरीन होने के बाद में आपको तुक्का लगाने की नौबत ही ना आए, ठीक है। हमारा तो यही कहना है, लेकिन कुछ साथियों ने पूछा तब हम आपके सामने ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मेरे साथियों, ठीक है, आप तुक्कों की तरफ ज्यादा ध्यान न देके, ठीक है, क्या कीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और अंत में कोई 2-4% ऐसे उसमें आप ये तरीका अपना सकते हैं। इसी आशा के साथ में आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं और सीपी सिंह आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।